शार्लोट के घर वालों को शुरू में हिचकिचाहट थी, पीके के पिछले हालात और सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण। लेकिन पीके का बेपनाह प्यार, उनकी कला की प्रतिभा और स्वीडन के लोगों का समर्थन सब कुछ बदल गया। उन्होंने पीके को स्वीकार कर लिया अपने बेटे की तरह। पीके ने स्वीडन में रहना शुरू किया, बोरास में ही एक आर्ट स्टूडियो खोला। उनकी चित्रकारी ने स्वीडन के कला जगत में धूम मचा दी। भारतीय संस्कृति के रंग शार्लोट के कैनवास पर भी उभरने लगे। उनका प्रेम अब कला का रूप ले चुका था। प्रेम की साइकिल ने हजारों मील का सफर तय किया, सामाजिक दूरी के पहाड़ों को पार किया और अब एक खुशनुमा मोड़ लेने वाला था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। भारत और स्वीडन के रंग मिलकर एक खूबसूरत रंगोली रच रहे थे। शार्लोट ने लाल साड़ी पहनने का फैसला किया, जिस पर स्वीडिश फूलों की कढ़ाई की गई थी। पीके ने सफेद कुर्ता धोती पहनने की सोची, जिसके किनारे पर पारंपरिक स्वीडिश बुनाई का काम था। यह शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो संस्कृतियों का संगम, दो देशों का सद्भाव था। शादी का दिन आ गया। स्वीडन के एक हरे भरे मैदान में खुले आसमान के नीचे हवन कुंड धधक रहा था। भारतीय शहनाई की मधुर तानें स्वीडिश लोक संगीत के स्वरों में घुल रही थीं। मेहमानों में भारतीय और स्वीडिश दोनों ही समुदाय के लोग बड़े ही प्यार से शामिल हुए। पीके ने मंत्रों का उच्चारण किया, शार्लोट ने उन्हें दोहराया। उनके चेहरे पर प्रेम की चमक और आंसुओं की नमी दोनों थी। जब 7 फेरे पूरे हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे मैदान को गूंजायमान कर दिया। उनकी शादी सिर्फ एक समारोह नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक आलिंगन था। मेहमानों को दोनों देशों के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। भारतीय डांस नंबर्स के बीच स्वीडिश लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। भाषा की दीवार को पार करके संगीत और हंसी की भाषा ने सभी को जोड़ दिया। शादी के बाद पीके को स्वीडिश नागरिकता मिल चुकी थी। पीके और शार्लोट अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने को तैयार थे। उनके स्टूडियो में अब भारत और स्वीडन के रंग एक साथ नाचते थे। पीके और शार्लोट की प्रेम कहानी एक प्रेरणा है। ये बताती है कि असंभव कुछ नहीं होता, अगर इरादा सच्चा हो और प्रेम अटूट हो। उनकी साइकिल का सफर सिर्फ शारीरिक दूरी का तय नहीं करता था, बल्कि दिलों के बीच की दीवारों को भी गिराता था। ये प्रेम की एक ऐसी गाथा है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी, एक ऐसी रंगोली जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी।